नमस्ते दोस्तों। सीबीएसई क्लास 9 मैथ्स के पहले चैप्टर नंबर सिस्टम्स के इस मज़ेदार एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज अगले करीब 15 मिनट में हम इस पूरे चैप्टर को एकदम विजुअल और आसान तरीके से समझने वाले हैं। हर टॉपिक को एक सिंपल एग्जाम्पल के साथ क्लियर करेंगे ताकि सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम रॉक सॉलिड हो जाएं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। आज हम 5 मेन टॉपिक्स कवर करेंगे। नंबर सिस्टम के बिल्डिंग ब्लॉक्स, रैशनल और इरैशनल नंबर्स, रियल नंबर लाइन, डेसिमल एक्सपेंशन के रूल्स और आखिर में लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। एक बिल्कुल क्लियर रोड मैप है हमारे पास। पहला सेक्शन, नंबर सिस्टम बिल्डिंग ब्लॉक्स। चलिए मैथ्स की इस दुनिया की शुरुआत बिल्कुल बेसिक से करते हैं। ये नंबर्स का स्ट्रक्चर एक के अंदर एक घोंसले जैसी मैत्रोश्का डॉल जैसा लगता है ना। सबसे अंदर बेसिक काउंटिंग नंबर्स हैं। जैसे जैसे हम बाहर आते हैं ये दायरा बढ़ता जाता है और नए नंबर्स इस फैमिली में जुड़ते जाते हैं। चलिए इन अंदरूनी लेयर्स को क्विकली समझ लेते हैं। नेचुरल नंबर्स हमेशा 1 2 3 से शुरू होते हैं, जिनसे हम नॉर्मल काउंटिंग करते हैं। अब अगर इनमें 0 को भी जोड़ दें तो ये पूरा ग्रुप होल नंबर्स बन जाता है। और अगर इसमें नेगेटिव नंबर्स को भी शामिल कर लें, जैसे -1 -2, तो इस बड़े हुए ग्रुप को हम इंटीजर्स कहते हैं। अब देखिए, बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि एक ही नंबर एक साथ कई फैमिलीज का हिस्सा हो सकता है। जैसे नंबर 5 को ही ले लीजिए। ये एक नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर है और हाँ, रैशनल नंबर भी है। वही -3 एक इंटीजर और रैशनल नंबर दोनों है। दूसरा सेक्शन, रैशनल और इरैशनल नंबर्स। अब हम मिलेंगे डेसिमल्स, फ्रैक्शंस और उन नंबर्स से जो अपने नियम खुद बनाते हैं। यहाँ मैथ्स की दो बिल्कुल अलग दुनियाएं हैं। एक तरफ रैशनल नंबर्स हैं जिन्हें p/q के फॉर्म में आसानी से लिखा जा सकता है। ये बहुत ही प्रिडिक्टेबल होते हैं, या तो इनका डेसिमल रुक जाता है या फिर एक सेट पैटर्न में रिपीट होता है। लेकिन दूसरी तरफ इरैशनल नंबर्स हैं। ये किसी रूल को नहीं मानते, इन्हें p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते और इनका डेसिमल फॉर्म ना कभी खत्म होता है और ना ही रिपीट होता है। चलिए इन कॉम्प्लेक्स लगने वाली बातों को एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे 1/2 एक रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि डिवाइड करने पर ये 0.5 पर आकर पूरी तरह टर्मिनेट हो जाता है, यानी रुक जाता है। लेकिन √2 को देखिए, इसकी वैल्यू 1.414213 और ऐसे ही बस आगे चलती रहती है, ना कभी रुकती है, ना कोई पैटर्न दिखाती है। ये एक प्रॉपर इरैशनल नंबर है। तीसरा सेक्शन, द रियल नंबर लाइन। देखते हैं कि ये सारे नंबर्स एक्चुअली में कहाँ रहते हैं। अगर हम नंबर लाइन को ध्यान से देखें तो इंटीजर्स के बीच में जो खाली जगह होती है वहाँ फ्रैक्शंस आते हैं, फिर रूट्स आते हैं, और जब धीरे धीरे ये सारे रैशनल और इरैशनल नंबर्स इस लाइन पर बैठ जाते हैं तो सारे गैप्स पूरी तरह भर जाते हैं और हमें मिलती है कंटिन्यूअस सॉलिड रियल नंबर लाइन। इसका मतलब बहुत ही क्लियर और खूबसूरत है। इस लाइन का हर एक पॉइंट किसी ना किसी रियल नंबर को दर्शाता है। एक तरह से अलजेब्रा और जियोमेट्री का परफेक्ट मिलन है ये। यहां तक कि √2 जैसे इरैशनल और नॉन रिपीटिंग नंबर को भी जियोमेट्रिक कंस्ट्रक्शन के माध्यम से इस लाइन पर बिल्कुल एग्जैक्ट जगह पर प्लॉट किया जा सकता है। चौथा सेक्शन, डेसिमल एक्सपेंशन रूल्स। क्या बिना लंबा डिवीजन किए ये पता लगाया जा सकता है कि कोई फ्रैक्शन कैसा डेसिमल बनाएगा? बिल्कुल। बस इस छोटे से 3 स्टेप वाले रूल को याद रखना है। पहला स्टेप, फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को चेक करें। दूसरा स्टेप, अगर उसके प्राइम फैक्टर्स में सिर्फ 2 और 5 आते हैं तो डेफिनेटली वो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। और तीसरा स्टेप, अगर 2 या 5 के अलावा कोई और प्राइम नंबर आ गया तो वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल बन जाएगा। इसे एकदम डायरेक्ट कैलकुलेशन से समझते हैं। उदाहरण के लिए 1/8। अब 8 का मतलब है 2 का क्यूब। डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 है ना, इसीलिए ये स्मूथली 0.125 पर रुक जाता है। लेकिन 1/3 में डिनोमिनेटर 3 है जो 2 या 5 नहीं है। इस वजह से इसका डिवीजन कभी खत्म नहीं होता और ये 0.3333 बनकर कंटिन्यूसली चलता रहता है। पांचवा और आखिरी सेक्शन, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। चलिए मैथ्स की दुनिया में बसे और पावर्स को हैंडल करने की कुछ सुपर पावर्स सीख लेते हैं। ये वो एसेंशियल रूल्स हैं जो हमेशा काम आने वाले हैं। जब सेम बेसिस मल्टीप्लाई होते हैं तो उनकी पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं। अगर किसी पावर के ऊपर एक और पावर लगी हो तो दोनों पावर्स सीधे मल्टीप्लाई हो जाती हैं। और अगर एक्सपोनेंट नेगेटिव हो तो नंबर का रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बन जाता है। ये प्रोडक्ट रूल का एक बड़ा ही परफेक्ट विजुअल प्रूफ है।
अगर 2 की पावर 3 को 2 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करना हो तो लंबा रास्ता लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, बस पावर्स को ऐड कर दीजिए। 3 + 2 हुआ 5 यानी 2 की पावर 5 और फाइनल आंसर तुरंत मिल जाता है 32। एकदम सिंपल। और अब इस पूरे एक्सप्लेनर के सारे कॉन्सेप्ट्स को एक जगह समेटने के लिए ये रही हमारी अल्टीमेट चीट शीट। इस क्विक रिवीजन टेबल में नेचुरल, इंटीजर, रेशनल, इर्रेशनल और रियल नंबर्स सभी की प्रॉपर्टीज और एग्जाम्पल्स शामिल हैं। पूरा चैप्टर रिवाइज करने के लिए ये टेबल बहुत काम आएगी। इस मज़ेदार सफ़र को ख़त्म करने से पहले एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ते हैं। अगर ये नंबर लाइन रैशनल और इर्रैशनल नंबर से अनंत रूप से यानी इन्फिनिटली भरी हुई है, तो किसी भी दो लगातार नंबर्स के बीच के उस माइक्रोस्कोपिक गैप में आखिर एग्जिस्ट क्या करता है? अनंत यानी इन्फिनिटी का ये कंसेप्ट सच में दिमाग को हैरान कर देता है। ऐसे ही नए कंसेप्ट्स और अमेजिंग मैथ थ्योरीज को आगे भी एक्सप्लोर कर